तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी मॉडल की। हम ये दरअसल क्यों कह रहे हैं, पहले तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीर देखिए, योगी मॉडल से जनसंख्या बम पर क्या लगेगा ब्रेक, ये बात आज चर्चा में क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज संबोधन दे रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। और दूसरी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं गिरिराज सिंह की। दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो हमने यहां पर जो दिखाई आपको गिरिराज सिंह की, और जनसंख्या नियंत्रण को है। ये क्यों कहना पड़ रहा है ये समझने की जरूरत है। आप जहां जाते हैं, ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपको हर जगह मिलती है। आप मॉल चले जाइए, आप रोड पर चले जाइए, आप ट्रेन में चले जाइए, आप प्लेन में चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ मिलेगी। आप हर जगह परेशान होते हैं, बैठकर सोचते हैं कि ये क्यों होता है। ये तस्वीर जो है देखकर आप रोज अपने घर में बैठकर सोचते हैं, अरे यार बाजार जाऊं या ना जाऊं, यार मुझे ट्रेन में सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यार मुझे प्लेन में कहीं ट्रैवल करना है, मुझे करना है नहीं करना है। ये स्थिति जो है हर रोज आप जो है वो चर्चा करते हैं, और इन तस्वीरों से आप जो है रोज परेशान रहते हैं। और इसी पर चोट जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक संबोधन के जरिए की है। ये देखिए एक दिलचस्प तस्वीर, ये आपको देखनी चाहिए। एक ऑटो के अंदर जो है कितने लोग बैठते हैं अमूमन, क्योंकि इसे कहा जाता है टीएसआर, 3 सीटर रिक्शा, लेकिन कितने लोग इसके अंदर होते हैं? 27 लोग इसके अंदर होते हैं। और 27 लोग, आप उम्मीद कीजिए कि कैसे जो है एक 3 सीटर रिक्शा के अंदर जो है 27 लोगों को बैठाया गया होगा। यह हालत क्यों है? यह हालत है जनसंख्या की वजह से। लगातार जिस तरीके से जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाती है, ये हालात जो है इसलिए बन गए हैं क्योंकि संसाधन लगातार कम पड़ रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आज जिक्र करते हैं असंतुलन जिस तरीके से बढ़ रहा है इसका। इसमें उन्होंने क्या कहा? दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व जनसंख्या दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि एक वर्ग की आबादी अगर बढ़ती है तो इससे खतरा बढ़ेगा, अराजकता जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो जाए कि एक वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती चली जाए और इसकी वजह से अराजकता की स्थिति बने। किसी वर्ग की अगर आबादी बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी तो अराजकता की स्थिति बन सकती है। इस और उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो है जिक्र किया, ऐसा ना हो जाए कि मूल निवासियों की जो संख्या है वही कम हो जाए, एक वर्ग इतना बढ़ जाए कि मूल निवासियों के लिए असंतुलन बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो असंतुलन की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री ने की। जनसंख्या असंतुलन की स्थिति जो है वो नहीं बननी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया अपने संबोधन के अंदर, जिसमें वो बताना चाहते थे कि क्या हालात बन जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, ये वो बार बार कहते रहे हैं, कई तमाम चीजों को लेकर वो जिक्र करते रहे हैं। कुशल श्रम शक्ति होना समाज के लिए उपलब्धि है, यह भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं लेकिन आबादी के असंतुलन चिंता का विषय है, यह मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों का जिक्र किया। ये तमाम चीजें जो हैं धार्मिक जनसंख्या को जो प्रभावित है वो कर सकती है, जो स्टैटिक्स है जनसंख्या का उसे प्रभावित कर सकती है। धार्मिक जनसांख्यिकी प्रभावित होने पर अव्यवस्था के हालात जो हैं वो बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विश्व जनसंख्या दिवस पर इसे बोलते हुए नजर आए। जाति मजहब से ऊपर उठकर इस पर व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए, इस पर ज्यादा सोचा जाए, इसका जिक्र जो है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। क्या कुछ अपने संबोधन में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही वो आपको यहां पर सुनवाते हैं, जरा सुनिए। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है समस्या बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा एक मॉडल भी है। क्या है वो योगी मॉडल, वो हम आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विचार जो है हो रहा है, उसका जिक्र यहां पर किया जाता है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण पर इस वक्त विचार जो है वो योगी सरकार कर रही है। पिछले साल जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान किया गया था। इसके ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव, 2 या 2 से कम बच्चों के माता पिता को अधिकतम लाभ देने की बात जो है वो कही गई है। इसके साथ ही 2 से अधिक बच्चे तो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें जो है जोड़ा गया। इसके अलावा 2 से अधिक बच्चे वाले सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये सुविधा छीन ली जाएगी। 2 से अधिक बच्चे तो निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, ये भी जोड़ा गया है। राशन कार्ड 4 सदस्यों तक ही सीमित होगा, अगर इससे ज्यादा है तो आपको राशन कार्ड की जो सुविधा है वो भी यहां पर नहीं मिलेगी। और इसीलिए जो है तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। और दूसरी तरफ सियासत, क्योंकि जाहिर है जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो सियासत जो है इस पर शुरू हो जाती है। सियासत कहां पर हो रही है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ है ओवैसी जो हर बार जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, कौन डेमोग्राफी की बात कर रहा है, किस तरीके के हालात हैं। कैसी सियासत जो है वो ओवैसी की अभी तक रही है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बयान आया हो तो उसे लेकर जो उनकी तरफ से बयान न दिया गया हो। और ये देखिए किस तरीके की सियासत जो है वो यहां पर होती है, वो हम आपको यहां पर बताते हैं। जनसंख्या दिवस पर संघ फेक न्यूज फैलाएगा, ये जो है कहते हुए ओवैसी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तो है ही नहीं, विस्फोट जनसंख्या का कहां से होगा, ये कहते हुए जो है वैसे नजर आते हैं। कहते हैं कि भारत में प्रजनन दर नीचे है, जो प्रजनन दर है वो तो बहुत नीचे है। इसके अलावा वो कहते हैं कि देश में कम से कम आधे युवा बेरोजगार हैं। पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है, मुद्दा फिर डाइवर्ट किया जाता है, कुपोषण की तरफ लेकर आ जाता है, उसमें वो जनसंख्या भूल जाते हैं। मोदी राज में युवाओं बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इसका जिक्र जो है ओवैसी यहां पर करते हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वो घुमाकर लेकर आई जाती हैं कि आखिर कैसे तमाम चीजें हो रही हैं, कैसे जो है पूरी चीजें पॉलिटिसाइज होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं तमाम चीजों को लेकर वहीं इस फ्रेम में आ जाते हैं। इसके बाद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हालात आखिर क्या कुछ जो है बनते रहे, क्योंकि गिरिराज सिंह उन नेताओं में से एक हैं जो लगातार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके की हमेशा से प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं, जिस तरीके के हालात बनते रहे हैं, उस पर अपनी बात वो लगातार जो है रखते रहे हैं। क्या कुछ बातें उन्होंने कही हैं और इसके अलावा क्या कुछ जो है विश्व गुरु को लेकर तमाम चीजें होती हैं। बार बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है, लेकिन कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना उसके लिए जरूरी है। दरअसल जनसंख्या दानव है, ये कहते हुए नजर आए गिरिराज सिंह, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। चीन ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाया, चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं, ये हालात हैं। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। इस कानून को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसका जिक्र भी जो है गिरिराज सिंह करते हुए नजर आए। यानी आप हर बार जब भी जनसंख्या की बात आती है उस पर राजनीतिक चश्मा मत पहनिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। भारत के बारे में सोचिए क्या उन्होंने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। 78 के इर्द गिर्द चाइना का जीडीपी कम था भारत के जीडीपी से, और चाइना ने 79 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि भारत बीट कर जाएगा। ये अपने आप में केवल जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी, बल्कि भारत के संसाधन पर भार ज्यादा पड़ जाएगा। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है, चश्मा जो है वो राजनीति का मत पहनिए। लेकिन भले ही सब जो है पॉलिटिशियंस को ये लगता हो कि राजनीति के लिए हो रहा है, लेकिन लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें देखिए।
शामली की तस्वीरें हैं। लोग सामने आते हैं और मांग करते हैं, डीएम को ज्ञापन सौंपते हैं प्रधानमंत्री के नाम कि आप कानून लेकर आइए, हमारे बच्चे बेरोजगार रह रहे हैं, हमारे बच्चों को लगातार जो है आगे आने वाले वक्त में दिक्कतें होंगी। और इसीलिए एक हुजूम जो है पहुंचता है और जाकर जो है शामली के डीएम को देकर जो है ज्ञापन सौंपता है और उसके बाद कहता है कि आपको सोचने की जरूरत है सरकार, अब सोचिए, वरना हमारे हालात ये हो जाएंगे कि ना खाने को मिलेगा, ना पहनने को मिलेगा, ना रहने को मिलेगा। जिस तरीके की स्थितियां जो है पूरे विश्व के सामने जो है मुश्किल होती हुई जा रही हैं और हिंदुस्तान इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी होगा। किस तरीके के लोगों के रिएक्शन जरा वो भी सुनिए। ये तो बहुत जरूरी है अगर देश को, कोई भी देश को डेवलप करना है। यहाँ हर मिनट बच्चे की संख्या इतनी तेजी में बढ़ रही है, हर मिनट कम से कम एक बच्चा तो पैदा है ही है। अब आप आकलन कर लीजिए दिन भर में कितने मिनट होते हैं और कितने बच्चे एक दिन में पैदा हो रहे हैं, जो देश के लिए बहुत घातक है। इसमें भारत की ये स्थिति है कि हम दो हमारे 10 और 10 के लिए आपको रोजगार चाहिए और उसके लिए आप सड़कों पे आते हैं। ये स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसको तो बहुत ज़रूरी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो लेना चाहिए और इसके बगैर तो इससे तो सब व्यवस्थाएं बेकार हो जाती है। हर चीज़ का हिस्सा लोगों के हाथ में चला जाता है, इसलिए 2 बच्चे ही बहुत हैं। जनसंख्या बढ़ने से ये नुकसान हो जाएगा, हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ जाएंगे, जिससे जो है अनाज की किल्लत पड़ जाएगी, आने वाले वक्त में रोडों पे चलना मुहाल हो जाएगा, स्थिति बहुत भयावह होगी। देखिए, भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल जरूरी है। इसके मद्देनज़र रखते हुए कि अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो आगे अधिक रूप से कठिनाइयों का सामना करा जा सकता है। अभी आपने कोरोना काल में देखा था कि क्या स्थितियाँ थीं अस्पतालों की, क्या स्थितियाँ थी लोगों की, खान पीन की। तो वहीं लगातार जिस तरीके की बात हो रही है, इसमें अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, गिरिराज सिंह कहते हैं तो पॉलिटिक्स की बात हो जाती है। लेकिन आपको इसमें सुनना चाहिए यूएन को भी। यूएन की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसमें, यूएन की तरफ से किस तरीके की चिंताएं जो है वो जाहिर की जा रही हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें, 8 अरब की जो है दुनिया होने वाली है, दुनिया की आबादी 8 अरब जो है वो पहुंचने वाली है। ये हालात हैं। यूएन इस पर क्या कहता है, नवंबर 2022 तक 8 अरब जो है वो आबादी पूरे विश्व की हो जाएगी। दुनिया की आबादी पर यूएन की जो रिपोर्ट है वो यहां पर क्या कहती है कि भारत 2023 में चीन को भी पछाड़ देगा। हम नंबर 1 पर आने वाले हैं 2023 में। 2023 में भारत जो है वो चीन से भी आगे होगा जनसंख्या के मुकाबले। वहीं भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, भारत की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा होगी। अभी चीन में सबसे ज्यादा आबादी है। अगर हम यहां पर बात करें चीन की, तो चीन से हम पीछे हैं। भारत अगले साल चीन को यहां पर पछाड़ने वाला है। भारत की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, 1 से 2 अरब आबादी जो है वो 123 साल जो है लगे थे 1 से 2 अरब पहुंचने में, अगर पूरे विश्व की हम यहां पर बात करें। वहीं 6 से 7 अरब आबादी पहुंचने में सिर्फ 12 साल यहां पर लगे हैं। मात्र 12 साल में इतनी आबादी बढ़ गई। वहीं 12 साल में ही दुनिया में 1 अरब लोग जो हैं वो बढ़ गए। इतनी रफ्तार जो है लगातार बढ़ रही है। तो आगे देखिए पूरी दुनिया में क्या होगा। वहीं पूरे विश्व में अगर 1 मिनट में बच्चों के जन्म लेने की हम यहां पर बात करें तो वो 270 है। 1 मिनट के अंदर 270 बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं। और साथ ही साथ जिस रफ्तार के साथ ये आबादी बढ़ रही है, ये दुनिया में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और हिंदुस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं जो है यूएन की तरफ से कहा जाता है कि आपको भी सचेत होने की जरूरत है, उसके बारे में सोचिए। संसाधन आपको जो हैं वो यहाँ पर कम पड़ेंगे, इसी के लिए आपको इस पर कार्य करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन जब इस पर बात की जाती है तो इस बात को पॉलिटिक्स से जोड़कर देख लिया जाता है, राजनीति के चश्मे से जोड़कर देख लिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इसका जिक्र करते हैं तो गिरिराज सिंह जो हैं वो इस पर अगर बात रखते हैं तो वैसे कहते हैं कि ये सब कुछ जो है ये संघ का एजेंडा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। किस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं वो जरा सुनिए। संख्या पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास में अगर आप प्रदेश में देखें या देश में हमारे देखें तो हमारे पास में जो संसाधन है वो लिमिटेड है। लेकिन अगर जनसंख्या विस्फोटक होती चली जाएगी तो उसके लिए हम अपने लोगों को वो सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, वो वंचित रहते हैं। जिस स्थिति में हम तमाम विकास के बावजूद लोगों को सम्मानित जीवन देने के लिए, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कठोर परिश्रम करके भी हम असंतुष्ट रहते हैं। कानून की आवश्यकता पूरा देश महसूस कर रहा है। देश में जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए। ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कैसे उस समस्या का समाधान हो। हम सबको ग्राउंड लेवल पे विकास सही तरीके से पहुंचाना है, तो जनसंख्या एक अहम फैक्टर है। तमाम चीज़ें आप देखिए, चाहे रोज़गार हो,
चाहे व्यापार हो, चाहे पर्यावरण हो, सब चीज़ का सीधा ताल्लुक जनसंख्या से है। कठोर और ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है देश के लिए। तभी देश दुनिया में हम सर उठा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हम सबका भविष्य और हम सबका विकास जुड़ा है। तो निश्चित रूप से इसमें देश के जन सामान्य से लेके राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।